हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास 5th सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 6 वेदर एंड क्लाइमेट्स पार्ट 2 करेंगे। ओके, लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 इसका किया था, अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इस चैप्टर के पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि वेदर क्या होता है। वेदर की डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो वेदर की डेफिनेशन क्या होती है? वेदर इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड ए टाइम। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो वेदर है वो क्या है? किसी भी जगह के एक समय के अंदर उस जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में जो हमें पता लगता है। ठीक है, उस समय किसी जगह के ऊपर किसी समय के अंदर उस जगह पर कैसा टेम्परेचर है, हवा वहाँ पर कैसी चल रही है। ठीक है, एयर प्रेशर कितना है, रेनफॉल कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता लगाते हैं तो उसे हम वेदर कहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जो कि वेदर को स्टडी करते हैं उसे हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, वेदर है वो हमारा क्या है? दिन में अलग होता है, शाम को अलग होता है, आफ्टरनून के अंदर, दोपहर के अंदर अलग होता है। वेदर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है? किसी एक जगह के ऊपर लंबे समय तक वेदर कंडीशन को स्टडी करना क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कोई एक सर्टेन जगह होती है जहाँ पर क्या है, लंबे समय से सेम वेदर चलता है। ठीक है, लंबे समय से 10-15 सालों से 10 सालों से 15 सालों से एक ही वेदर लगातार चलता रहता है तो उसे हम वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, क्लाइमेट हमारा हॉट भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, जो क्लाइमेट है वो हमारी लाइफ को क्या है? चेंज करता है। ठीक है, अफेक्ट करता है। अगर किसी जगह का जो क्लाइमेट है उसी के हिसाब से हम वहाँ पर अपना घर बनाते हैं, वहाँ पर क्लोथिंग करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन उसी के हिसाब से होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो क्लाइमेट है उसको उनके जो इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स। ठीक है, उस टाइम हमने लास्ट पार्ट के अंदर सिर्फ हमने नामों के बारे में जाना था। ओके, आज हम इन फैक्टर्स को डिटेल में जानेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वो फैक्टर्स, वो कारक जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले है हमारे पास लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ओके, तो चलिए देखिए। द अर्थ सरफेस इज हीटेड बाय द रेज ऑफ द सन। इसके अंदर क्या बताया गया है? जो अर्थ का सरफेस है वो क्या होता है? हीट होता है, गर्म होता है। ठीक है, किसकी वजह से गर्म होता है? रेज ऑफ द सन। ठीक है, इस लाइन के अंदर क्या बताया गया है? जो सूरज की रेज होती हैं, किरणें होती हैं, सन की जो रेज होती हैं वो अर्थ के सरफेस को गर्म कर देती हैं, हीट कर देती हैं। प्लेसेस लोकेटेड और नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। ठीक है, इसके अंदर बताया गया जो प्लेसेस होती हैं, जगह होती हैं इक्वेटर के आसपास की, इक्वेटर के नज़दीक जो प्लेसेस होती हैं, जगह है हमारी, वहाँ पर क्या होती हैं? सूरज की डायरेक्ट रेज गिरती हैं, उनको सूरज की डायरेक्ट रेज मिलती हैं, वो सूरज की डायरेक्ट रेज को, सीधी रेज को रिसीव करती हैं। ठीक है, वाइल प्लेसेस नियर द टू पोल्स रिसीव द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। लेकिन वो जगह, वो दो जगह जो कि दोनों पोल्स के नज़दीक हैं, ठीक है, वो प्लेसेस जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नज़दीक है, नियर हैं, वहाँ पर जो सूरज की रेज होती हैं वो कैसी होती हैं? स्लैंटिंग होती हैं, लेटी हुई होती हैं। ठीक है,
वहाँ पर जो रेज पहुँचती हैं उनके पोल्स के पास में, तो वहाँ पर क्या होती हैं, जो रेज होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, स्लैंटिंग हो जाती है, लेटी हुई पहुँचती हैं वहाँ तक। ठीक है। स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन हैव टू ट्रेवल थ्रू अ ग्रेटर डिस्टेंस, हैंस lost most of their heat as compared to the direct rays that travel a shorter distance। इसके अंदर क्या बताया गया, जो स्लैंटिंग रेज होती हैं हमारी, जो सूरज से हमारी जो स्लैंटिंग रेज आती हैं, जो लेटी हुई रेज आती है, तिरछी रेज आती हैं, ठीक है, उनको क्या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इसी वजह से लॉस मोस्ट ऑफ देयर हीट, इसी वजह से जितना ज़्यादा वो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करेंगी उतना ज़्यादा ही वो क्या है, उनकी हीट होती है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है, अपनी हीट को क्या करती हैं वो लूज़ कर देती हैं। ठीक है। एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट रेज दैट ट्रेवल्स अ शॉर्टर डिस्टेंस, किसके कंपैरिजन में, जो डायरेक्ट रेज हमारी जो शॉर्टर डिस्टेंस के ऊपर डायरेक्ट रेज आ रही हैं उनके मुकाबले जो हमारी स्लैंटिंग रेज के ऊपर जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं जो रेज, वो क्या होती हैं, अपनी जो हीट होती है उनको क्या कर देती हैं, लूज़ कर देती हैं। हैंस रिटेन मोस्ट ऑफ देयर हीट्स, इसी वजह से क्या होता है, जो शॉर्टर डिस्टेंस पे जो रेज जाती हैं वो क्या करते हैं, अपनी हीट को बचा कर रख लेती हैं। सो द क्लोजर a place is to the equator hotter it is its climate, इसमें इस वजह से आप क्या कहा गया है, जो प्लेसेस इक्वेटर के नज़दीक हैं, इक्वेटर के क्लोजर हैं, ठीक है, वो प्लेसेस क्या होते हैं हमारे, होटर होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, गर्म होता है, हॉट होता है। ठीक है। इसके बाद है द क्लोजर ए प्लेस इज़ टू द पोल द कोल्डर इज इट्स क्लाइमेट, इसी वजह से वो प्लेसेस जो कि क्या हैं, पोल के नज़दीक हैं, पोल्स के क्लोजर हैं, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्डर होता है। ओके, समझ में आ गया। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है कि जो सूरज की रेज होती हैं, जैसे कि हमने मान लिया हमारा अर्थ है, ओके, इसके अंदर हमारा होगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ओके, ये हमारा हो गया इक्वेटर। ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि जो सूरज से हमारी, जो सन से हमारी रेज आती हैं, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर जो रेज गिरती है हमारी, वो रेज होती हैं बिल्कुल डायरेक्ट रेज होती हैं, सीधी सूरज की सीधी इक्वेटर के ऊपर जो रेज गिरती हैं, आसपास के एरियाज़ के अंदर जो रेज गिरती हैं वहाँ पर क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है वो कैसे होता है, हॉटर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। किस वजह से गर्म होता है, क्योंकि वहाँ की जो रेज है वो डायरेक्टली गिर रही हैं, ठीक है, उनके अंदर लॉस ऑफ हीट नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारी पोल्स के पास जो रेज पहुँचती हैं, हमारी पोल्स के आसपास वाले एरियाज़ के अंदर जो हमारी रेज पहुँच रही हैं, ठीक है, वो रेज कैसे हो जाती हैं, स्लैंटिंग हो जाती हैं, लेटी हुई हो जाती हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, यहाँ की जो रेज पहुँचती हैं उनके पास क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं ये, ठीक है, इस वजह से क्या होते हैं, इनकी जो ज़्यादातर हीट होती है, ठीक है, इन रेज के अंदर जो ज़्यादातर हीट होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, लूज हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से क्या है कि जो नॉर्थ पोल के आसपास के जो एरियाज़ हैं वो कोल्डर होते हैं, और जो इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वो क्या होते हैं, हॉटर होते हैं। ठीक है, इस वजह से आपको पता चल गया कि जो क्लाइमेट है किसी जगह के कि उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ठीक है, इसके लिए पहला पॉइंट हमारा क्या था, लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर से कोई भी जगह जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी ज़्यादा ठंडी होगी। ठीक है, इक्वेटर के जितने नज़दीक कोई प्लेस होगी, कोई नज़दीक जगह होगी, वो उतनी ही ज़्यादा गर्म होगी। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा एल्टीट्यूड और हाइट अबोव द सी लेवल। ठीक है, एल्टीट्यूड और हाइट अबोव द सी लेवल, सी लेवल से किसी जगह की कितनी उसकी हाइट है, कितना उसका एल्टीट्यूड है। ओके, तो इसके अंदर है द रेज ऑफ द सन हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या बताया गया इसके अंदर, जो रेज होती हैं हमारे सन की वो क्या करती हैं, अर्थ के सरफेस को हीट करती हैं, गर्म करती हैं। ओके, दिस हीटेड सरफेस देन हीट्स द एटमॉस्फेयर, इसी वजह से क्या कर गया, जो आसपास का जो हीट गर्म किया हुआ सरफेस है, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि लास्ट पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था कि जो सन की रेज होती हैं वो उसका अपने
अर्थ के सरफेस को हीट करती हैं, गर्म करती हैं। ठीक है, ये जो गर्म सरफेस होता है ये अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी क्या करते हैं, गर्म कर देती हैं, हीट कर देती हैं। ठीक है, आसपास के एटमॉस्फेयर को हीट कर देती हैं। प्लेसेस एट हायर एल्टीट्यूड्स रिसीव लेसर हीट देन दोज प्लेसेस दैट आर एट लोअर एल्टीट्यूड्स। इसके अंदर क्या बताया गया कि वो प्लेसेस जो कि क्या हमारी हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर हैं, जो उनकी वो प्लेसेस जिनकी हाइट क्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर जो हीट होती है वो क्या होती है, कम पहुँचती है। ठीक है, वो हीट को कम रिसीव करते हैं। ठीक है, किसके मुकाबले, वो प्लेसेस जो कि क्या हमारी लो एल्टीट्यूड्स के ऊपर, जो कम हाइट के ऊपर जो प्लेसेस हैं उनके मुकाबले जो हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जो प्लेसेस हैं वहाँ पर हीट होते हुए क्या होती है, कम रिसीव होती है। ठीक है, किस वजह से कम रिसीव होती है, हमने पीछे भी देखा था कि इसमें क्या बताया गया है, जो अर्थ का जो सरफेस होता है वो गर्म होता है। ठीक है, वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी गर्म करती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो हाइट जितनी ऊपर जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा कवर करेगा उतनी हीट हमारी कम होगी। ठीक है, उतनी हमारी हीट लूज हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है कि लोअर एल्टीट्यूड वाले प्लेसेस के ऊपर हीट ज़्यादा होती है। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड वाले प्लेसेस के ऊपर हीट कम होती है। ओके, हैंस द टेम्परेचर एट हायर एल्टीट्यूड्स आर लोअर देन इन द प्लेन्स। इसी वजह से क्या कहा गया है कि जो हायर एल्टीट्यूड्स हाई ऊंची ऊंची जो हाइट के ऊपर जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। किसके मुकाबले, प्लेन्स के मुकाबले। ओके, द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज द हाइट ऑफ द लैंड इंक्रीजेज। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो टेम्परेचर होता है, हमारा तापमान होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई हिल स्टेशंस आर कूलर दैन प्लेन्स इवन इन समर। ठीक है, यही एक रीज़न्स है जो कि हमारे जो हिल स्टेशन होते हैं, पहाड़ी जो इलाके होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो हिमालय के आसपास के जो इलाके हैं, ठीक है, जैसे शिमला, मनाली, जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख, लेह। ठीक है, ये किस वजह से ठंडे हैं, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो क्या है, हमारे जो प्लेन एरियाज हैं यहाँ से क्या है, ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी वजह से जो ये क्या है, समर के अंदर भी क्या होते हैं, कूलर रहते हैं ये इलाके, ये प्लेसेस ठंडे रहते हैं। ठीक है, मोस्ट पीक्स इन हिमालयन माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो इवन ड्यूरिंग समर। इसके अंदर बताया गया है ज़्यादातर जो पीक्स हैं, चोटियाँ हैं हिमालय माउंटेन के ऊपर, जो हिमालय पर्वत है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर जो ज़्यादातर चोटियाँ हैं, पीक्स हैं, उनके ऊपर क्या है, स्नो रहती है लगभग पूरे साल। हमेशा यहाँ क्या होती है, ये स्नो से कवर रहते हैं, बर्फ़ से घिरे हुए रहते हैं। इवन इन द समर, समर के अंदर, गर्मियों के दिनों के अंदर भी ये प्लेसेस क्या हमारे स्नो से घिरे हुए होते हैं। ओके, इसके बाद हमारा इफ़ यू हैव बीन ऑन ए हॉलीडे इन द हिल्स यू वुड हैव नोटिस्ड इट गेट्स कूलर एज यू गोज अप। ठीक है, इसमें क्या कहेगा, अगर आप कहीं पर हिल्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर छुट्टियों के लिए जाते, छुट्टियां मनाने के लिए जाते, हॉलीडेज़ के ऊपर जाते हो, यू हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा कि इट गेट्स कूलर एज यू गो अप। क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो हमारे क्या है, टेम्परेचर जो हमारे क्या है, कूलर होता चला जाता है, ठंडा होता जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग इज़ कूलर देन दिल्ली विच इज़ एट सी लेवल। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया, जो दार्जिलिंग हमारा, ठीक है, वो क्या हमारा ठंडा है, एट अ हाइट ऑफ 6,982 फीट अबव द सी लेवल। ठीक है, जो दार्जिलिंग है इसकी हाइट कितनी है, 6,982 फीट्स, सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है, इतनी 6,982 मीटर्स, फीट्स, सॉरी मीटर्स नहीं, फिट। ठीक है, दार्जिलिंग जो हमारा क्या है, ठंडा है। किसके मुकाबले, जो दिल्ली है हमारी, उसके मुकाबले जो दार्जिलिंग है वो हमारा क्या है, ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, किस वजह से ठंडा है, क्योंकि दार्जिलिंग की हाइट है वो क्या है, ज़्यादा है, और दिल्ली की जो सी लेवल से जो हाइट है वो कम है। इसी वजह से क्या है, जो दार्जिलिंग है वो ज़्यादा ठंडा है, और जो दिल्ली है वो क्या है, कम ठंडा है, गर्मी यहाँ पर ज़्यादा है। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि जो एल्टीट्यूड्स होते हैं हमारे, जो एल्टीट्यूड्स होते हैं सी लेवल से, उसकी हमारे क्लाइमेट के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस पड़ता है, कैसे प्रभावित
होते हैं। जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते जाएंगे जो इनका टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हाइट से, हमारा जो टेम्परेचर है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर वो क्या है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाइट के ऊपर जाने से, हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हाइट के डिक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके, समझ में आ गया फर्स्ट 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारा क्या था, लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर हमारा कम होगा, ठीक है। जैसे जितना नज़दीक हम इक्वेटर के आएंगे उतना टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या था, जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाएंगे, हाइट इंक्रीज होगी तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी हाइट डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे के जो टॉपिक्स हमारे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।